वेलकम टू दी आईटी एजुकेशन। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने 247 कुल मुलाजमतों की एडवर्टीजमेंट का इश्तहार जारी किया है, जिसकी अंदर दरखास्त जमा कराने की जो आखिरी तारीख है वो 7 फरवरी है। तो दोस्तों, अगर आपने इन 247 पोस्टों के बारे में कुल मालूमात हासिल करनी है तो आप हमारा theitieducation.com चैनल विजिट करें और वहां पर ये हमारी वीडियोस को देख सकते हैं कि जिसके अंदर तमाम मालूमात जो है प्रोफेसर हबीबुल्लाह कमर ने आपके साथ शेयर की हुई हैं। और इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि आपको हर रीसेंट पोस्ट जो कि गवर्नमेंट की तरफ से अनाउंस की गई है आपको उसके बारे में मालूमात जल्द अज जल्द मिल सके तो आप हमारी वेबसाइट theitieducation.com के ऊपर ज़रूर विजिट करें। और जब आप विजिट करेंगे तो आपको रीसेंट पोस्ट के अंदर गवर्नमेंट की अनाउंस करदा जो रीसेंट पोस्ट हैं वो आपको यहाँ पर मिलेगी। तो अभी आपने देखा कि यहाँ पर सिक्योरिटी सब इंस्पेक्टर वगैरह और सब जो डिप्टी डायरेक्टर कंप्यूटर साइंस सब पोस्टें यहाँ पर मौजूद हैं, जिनकी पोस्टें जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने एडवर्टीज की हैं। ठीक है जी। अब ये जिस तरह की हमारी ये एक पोस्ट है सिक्योरिटी सब इंस्पेक्टर की, अगर जिस बंदे ने भी जो जो पोस्ट के ऊपर अप्लाई करना है वो सिंपल यहां से अपनी पोस्ट खोलेगा और इस जो वीडियो है इसके अंदर हम सबसे पहले ये देखेंगे कि हमने अप्लाई किस तरह से करना है। तो दोस्तों, ये सारी जो इंफॉर्मेशन है ये बड़ी तफसीलन प्रोफेसर हबीबुल्लाह कमर ने इस वीडियो के अंदर दे दी है। हम इसके अंदर जल्दी से ये देखेंगे कि हमने इस मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की जो पोस्ट है इसके ऊपर अप्लाई किस तरह करना है। तो सबसे पहले आपने theitieducation.com खोलनी है, उसके अंदर अपनी जो पोस्ट है जिसके ऊपर आपने अप्लाई करना है उससे रिलेटेड आपने एक पोस्ट यहाँ पे हमारी बनी हुई होगी, आपने वो खोलनी है। खोल के आपने मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की वेबसाइट के ऊपर जाना है या आप डायरेक्टली जो है वो www.recruitments.com.pk के ऊपर जा सकते हैं। अब यहां पर आने के फौरन बाद आपने जल्दी से अप्लाई ऑनलाइन के ऊपर क्लिक करना है। तो दोस्तों, इसके अंदर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने एक कंडीशन लगाई हुई है कि जब तक आप रजिस्टर्ड नहीं अपने आप को करेंगे, आप साइन अप नहीं होंगे, तब तक आप जो है इस वेबसाइट के अंदर एंटर नहीं हो सकते। तो आपने सबसे पहले यहां पर अपना CNIC नंबर देना है जो आपका नेशनल आईडी कार्ड नंबर है। उसके बाद यहां पर आपने पासवर्ड अपना डालना है। उसके बाद आपने अपने पासवर्ड को दोबारा से यहां पर डालना है ताकि वो मैच हो जाए, ताकि आपके वो श्योर हो जाए कि आपने यही वाला पासवर्ड रखना है। उसके बाद आपने अपना मोबाइल नंबर रखना है। याद रखिए कि आपने अपना वो वाला मोबाइल नंबर देना है जो कि कन्वर्ट ना हुआ हो। कन्वर्टेड मोबाइल नंबर के ऊपर जो OTP कोड है उसका आना जो है ना वो मुश्किल होता है। तो आप यहाँ पर अपना जैसे ही अपना कोड देंगे, अपना मोबाइल नंबर देंगे, आप मोबाइल नंबर देके सेंड के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके फोन के ऊपर एक OTP आ जाएगा। OTP के आते ही आपने यहाँ पर OTP को वेरीफाई करना है और वेरीफाई करने के बाद आपने साइन अप कर देना है। तो दोस्तों, जैसे ही आप साइन अप होंगे तो आपके सामने अब ये वाली विंडो जो है वो शो होना शुरू हो जाएगी। यहाँ अगर आप अभी भी साइन अप नहीं है तो आप इस साइन अप के ऊपर क्लिक करेंगे। ठीक है। तो जैसे ही आप को लॉगिन वाली विंडो शो होगी, आपने यहाँ पर अपना CNIC डालना है और यहाँ पर अपना पासवर्ड डालना है। और ये बाकायदा आपको स्टेप के अंदर बताया हुआ है कि आपने स्टेप 1 के अंदर क्या करना है, स्टेप 2 के अंदर क्या करना है, स्टेप 3 के अंदर ये सारा एप्लीकेशन का तरीका बताया गया है। इसके अंदर ये होगा कि सबसे पहले आपने साइन इन करना है। आपने अपनी जो है ना एप्लीकेशन फॉर्म उसको फिल और सेव करना है। उसके बाद आपने जो है ना वो प्रिंट फी डिपॉजिट जो भी होगी, आपकी फीस की डिपॉजिट स्लिप होगी, वो आपने जनरेट करनी है। ठीक है। अच्छा, अब वो जो डिपॉजिट स्लिप है आपने वो जनरेट करके आपने किसी भी बैंक के अंदर जो है ना वो फीस पे करनी है। लाइक अस्करी बैंक के साथ इनका है तकरीबन जो हमारी पोस्ट के अंदर आपको ये इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। उसके बाद आपने जब वो बैंक की स्लिप अपलोड करके आपने जो है स्टेप 4 पर क्या करना है कि साइन आउट कर देना है और इस वेबसाइट को दोबारा विजिट करते रहना है ताकि आपको अपनी एप्लीकेशन का जो है वो स्टेटस मालूम होता रहे। ठीक है। अच्छा, अब ये एक और नोट उन्होंने दिया है कि जो है ना आपने जब जो डिपॉजिट स्लिप है आप जब उसको अपलोड करोगे तो आपकी एप्लीकेशन जो है वो फीस वेरिफिकेशन के लिए सबमिट कर दी जाएगी। ठीक है जी। दोस्तों,
जैसे ही हम मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की रिक्रूटमेंट वाली वेबसाइट के अंदर जो है वो लॉगिन करेंगे, तो लॉगिन करने के बाद एक विंडो हमारे सामने शो होगी जिसके अंदर हमने अपनी जो है वो एप्लीकेशन को ऑनलाइन अप्लाई करना है। तो सबसे पहले तो उन्होंने देखे एक नोट दिया गया है कि कैंडिडेट शुड सेव द सॉफ्ट कॉपी ऑफ फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स बिफोर फिलिंग इन दी। आपने इन सब डॉक्यूमेंट्स की जो है एक सॉफ्ट कॉपी वो अपने कंप्यूटर के अंदर सेव कर लेनी है, ताकि जब आप एप्लीकेशन को सेव करने लगे या एप्लीकेशन को फिल करने लगे, अपलोड करने सबमिट करवाने लगे, तो आपको कोई मसला वहां पर दरपेश ना आए। तो सबसे पहले आपने अपनी पासपोर्ट साइज जो है ना लेटेस्ट फोटोग्राफ की जो है ना एक सॉफ्ट कॉपी अपने पास रखनी है। उसके बाद आपने कॉपी ऑफ CNIC, अपनी CNIC की कॉपी, डोमिसाइल की कॉपी, कॉपी ऑफ हाईएस्ट अटेंड एंड पोस्ट रेलिवेंट डिग्री रिजल्ट कार्ड, आपने अपनी जो लेटेस्ट डिग्री है, मींस कि अगर आपकी इंटर लेटेस्ट डिग्री है या आपकी बैचलर्स लेटेस्ट डिग्री है या मास्टर लेटेस्ट डिग्री है, आपने उसकी भी एक जो है ना रिजल्ट कार्ड की कॉपी आपने सॉफ्ट फॉर्म के अंदर जो है ना वो अपने पास रखनी है। वो आप कोई भी चाहे इमेज जो है वो ले लें सॉफ्ट कॉपी के अंदर, या आप किसी से स्कैन करवा लें। बेहतर तो यही रहेगा कि आप जो है ना इमेज ही ले लें। आजकल काफ़ी एप्लीकेशंस जो हैं वो स्कैनर के नाम से जो हैं वो मार्केट के अंदर इंट्रोड्यूस हुई हैं। तो आप जो है ना कैमरे से अपनी डॉक्यूमेंट्स की जो है ना फोटो भी ले सकते हैं। ठीक है, कॉपी ऑफ रिलीवेंट, अगर आप की पोस्ट के लिए कोई भी एक्सपीरियंस उन्होंने मांगा हुआ है या एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है, तो आपको उसका एक्सपीरियंस लेटर जो है अपनी रेलिवेंट जो आपकी इंडस्ट्री है या कंपनी है या ऑफिस है वहां से बनवाना पड़ेगा, और उसकी भी एक कॉपी आपको सॉफ्ट फॉर्म में अटैच करनी होगी। ठीक है जी। उसके बाद अगर कोई डिसेबल पर्सन है जो कि अपनी डिसेबिलिटी का बेनिफिट लेना चाहता है, तो वो भी अपना उसके लिए भी ये है, एक तो उसको फीस भी माफ है, दूसरा उसका जो थोड़ा सा जो वो है सिलेक्शन क्राइटेरिया वो भी थोड़ा सा डिफरेंट है। तो अगर तो वो डिसेबल्ड पर्सन है तो उसको एक हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से या गवर्नमेंट की तरफ से एक बाकायदा डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट दिया जाता है, तो वो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट उसने अपलोड करना है। उसके बाद है अगर कोई बंदा जिसको एज रिलैक्सेशन या जो एजुकेशन रिलैक्सेशन मिली हुई है, वो वही बंदे हैं जो डिस्चार्ज हैं या जो आर्मी से जो है ना वो रिटायर्ड हैं। ठीक है, तो उनको भी जो है ना अपना सर्टिफिकेट यहाँ पर उसकी भी सॉफ्ट कॉपी यहाँ पर जमा करवानी होगी। ठीक है जी। उसके बाद जनाब सबसे पहले स्टेप के अंदर ये आता है कि अपनी जो है ना वो पिक्चर को अपलोड किया जाए। ठीक है, तो आपने जो है ना यहाँ पर अपनी पिक्चर को अपलोड करना है। पिक्चर को अपलोड करना इंतहाई आसान तरीका है। आपने सिंपल चूज फाइल के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप चूज फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे आपके सामने यहाँ पर ये आ जाएगा, और उसके अंदर से आप कोई भी फाइल जो है उसको चूज करेंगे। अब ये पिक्चर अगर आप चूज करना चाहते हैं तो आप ये पिक्चर, कोई भी पिक्चर जो आपकी है जो ब्लू बैकग्राउंड के साथ है, आपने उसको सिलेक्ट करके जैसे ही सेव के बटन के ऊपर आपने क्लिक करना है तो आपकी वो पिक्चर अपलोड हो जाएगी। ठीक है जी। उसके साथ ही ये देखें जी, पासपोर्ट साइज फोटो इज मैंडेटरी, फोटो मस्ट बी प्रॉपरली फोकस्ड विद ए फुल फेस व्यू, मींस के आपका फुल फेस उसके ऊपर आ रहा हो, और जो है ना जिस तरह आप वो कहते हैं कि जी एक रिकग्नाइजेबल फोटो हो, किसी को फोटो देखकर कोई दुश्वारी ना हो आपको पहचानने के अंदर। तो इसका बेहतर हल यही है कि आप 3-4 अपनी जो है ना पासपोर्ट साइज फोटोज बनवा ही लें, और उनको कहें कि जो आपने मेरी बैकग्राउंड, अब जिस फोटो को आपने प्रिंट किया है उसकी एक सॉफ्ट फॉर्म जो है ना वो मुझे व्हाट्सएप कर दें। ठीक है, और उस फोटो को आप यहाँ पर अपलोड कर। पर्सनल इंफॉर्मेशन जो है वो आप यहाँ पर लेंगे कि आप अपना नेम, अपने फादर का नेम, अपनी CNIC नंबर, अपनी डेट ऑफ बर्थ, अपना जो है ना परमानेंट एड्रेस, आप अपना जो है ना वो प्रेजेंट पोस्टल एड्रेस, जिस एड्रेस के ऊपर जो है वो आपको जो है पोस्ट आए वो वाला आपने एड्रेस यहाँ पर देना है। उसके बाद आपने अपना ईमेल एड्रेस देना है, अपना मोबाइल नंबर देना है, आपने अपना अल्टरनेट मोबाइल नंबर अगर आपका कोई है तो आपने वो देना है। लैंडलाइन नंबर अगर आप देना चाहें तो आप दे सकते हैं। उसके बाद यहाँ से आपने प्रोविंस अपना सिलेक्ट करना है कि आपका प्रोविंस कौन सा है। पंजाब है, आपने अपना डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करना है कि आपका डिस्ट्रिक्ट कौन सा है। हाफजाबाद है तो आप हाफजाबाद कर लें। उसके बाद आपने
डिजायर्ड टेस्ट सिटी, किस सिटी के अंदर जो है ना आपने अपना टेस्ट देना है। याद रखें कि अगर छोटा सिटी है तो आप उसको जो है उसके जो मोस्ट करीब बड़ा सिटी है आप वो वाला रखें। जिस तरह अब मैंने हाफजाबाद यहाँ से सेलेक्ट किया तो हाफजाबाद के करीब जो है या तो गुजरांवाला सबसे करीब होगा या लाहौर सबसे करीब होगा, तो गुजरांवाला के यहाँ पर ऑप्शन नहीं, लिहाजा मैं इधर जो है ना लाहौर कर दूंगा। ठीक है जी। उसके बाद यहाँ से आपने जो है ना अपना जेंडर सेलेक्ट करना है कि आप क्या हैं। उसके बाद आपने अपना मार्शल स्टेटस यहाँ पे बताना है कि आप मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, डिवोर्स हैं, आपको तलाक हो चुकी है या आप बेवा हैं। ठीक है जी। तो आपने यहाँ से अपना मार्शल स्टेटस सेलेक्ट करके फिर यहाँ पे आपने अपना रिलीजन उसको बताना है, जी मैं मुस्लिम हूँ। उसके बाद यहाँ पर आपने उसको अपना फिरके के बारे में बताना है, सेक्ट के बारे में। तो यहाँ पर बेहतर यही है कि आप इसको मुस्लिम ही शो करें, या जो अगर आप अपने जो है ना उसको स्पेसिफाई करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे उसको कर सकते हैं। उसके बाद जो है ना आपने यहाँ पर अपना कबीला, अपनी जो कास्ट है, अपनी ज़ात के बारे में बताना है। आप राणे हैं, आप भट्टी हैं, आप चुगताई हैं, आप जो भी हैं, आपने अपने कबीले, अगर आप कबायली इलाकों में से ताल्लुक़ रखते हैं तो यहाँ पर आपने अपने कबीले का नाम बताना है। ठीक है जी। उसके बाद आपने यहाँ पर उसको कहना है कि आप ने एज रिलैक्सेशन आपको चाहिए या नहीं। तो एज रिलैक्सेशन का जो क्राइटेरिया है वो आपको जो हमारी पोस्ट हैं theiteducation.com के ऊपर, उसके अंदर बकायदा उसका क्राइटेरिया आपको मिलेगा कि आप एलिजिबल हैं या नहीं है। ठीक है जी। उसके बाद अब यहाँ पर आ जाते हैं। अब ये जी आपका एजुकेशन रिकॉर्ड का सेक्शन है, यहाँ पर आपने अपना एजुकेशनल रिकॉर्ड सारा देना है। ठीक है। और ये भी आपने रखना है, यहाँ पर जहन में रखना है कि आपने जो आपकी लेटेस्ट और जो आपकी हाईएस्ट एजुकेशन डिग्री है आपने सबसे पहले उसको यहाँ पर लिखना है। ठीक है जी। हाईएस्ट टू लोएस्ट। ठीक है। सबसे पहले अब जिस तरह कि अमूमन काफ़ी लोगों की जो है ना वो लेटेस्ट डिग्री होगी बैचलर्स। ठीक है जी। उसके बाद आपने यहाँ पर उसका डिग्री का नेम लिखना है। जिस तरह अगर आप बैचलर्स हैं या आपने बीएस ऑनर्स किया हुआ है या आपने एमएससी की हुई है या आपने एमएस किया हुआ है 16 इयर्स का, या आपने इंजीनियरिंग की हुई है। ठीक है जी। इवन के जो भी आपकी 16 इयर्स डिग्री का जो है ना वो टाइटल है आपने वो यहाँ पर लिखना है। उसके बाद आपने मेजर सब्जेक्ट यहाँ पर लिखने हैं कि आपके मेजर सब्जेक्ट कौन से थे, आया के आईटी के थे, कंप्यूटर के थे, मैथ के थे, ठीक है जी, साइकोलॉजी के थे। ठीक है। इसी तरह ही जो भी रेलिवेंट फील्ड्स हैं, इस्लामियात के थे, जो भी आपने जिस फील्ड में भी अपनी जो है ना लेटेस्ट डिग्री की हुई है आपने वो यहाँ पर लिखनी है। आपने अब रिजल्ट डेट यहाँ से चूज करनी है कि किस दिन आपका रिजल्ट आया था। ठीक है जी। तो अब जिस तरह अगर आपका रिजल्ट आया हुआ है मीनवाइल 2019 के फरवरी की 20 तारीख को, तो आपने वो यहाँ पर 20 फरवरी 2019 जो है ना वो आपने यहाँ पर डेट सिलेक्ट कर लेनी है। ठीक है जी। उसके बाद आपने यहाँ पर आना है और यहाँ पर आपने ऑब्टेन मार्क्स और ऑब्टेन सीजीपीए लिखना है। ठीक है जी। अब आपका जितना भी सीजीपीए है 2.7 है, 3.7 है, 4 है, या जो भी आपका सीजीपीए है आपने वो लिखना है। अगर आपका कोई और सिस्टम है मार्क्स वाला तो आपने वहाँ पर वो लिखना है। अब यहाँ पर अगर आपके टोटल मार्क्स हैं तो आप यहाँ पर अपने टोटल मार्क्स लिखेंगे और उसके बाद अपना ग्रेड लिखेंगे। तो ग्रेड यहाँ पर आपने लिखना है अपना ABC वाला। उसके बाद आपने यहाँ पर यूनिवर्सिटी का नाम लिखना है कि आपकी यूनिवर्सिटी कौन सी थी। ठीक है जी। आपने जिस यूनिवर्सिटी से भी किया होगा उसका आपने यहाँ पर नाम लिख देना है। ठीक है जी। ये आपने जनाब अपनी बोर्ड और यूनिवर्सिटी भी दे दिया। उसको जब ऐड करेंगे, ले जी, जैसे ही हमने ऐड के ऊपर क्लिक किया ये हमारी जो है ना एक एजुकेशन जो हाईएस्ट थी उसके ये हमारे सामने आ गई। अगर आप इसको यहाँ से रिमूव करना चाहते हैं तो आप इसको यहाँ से रिमूव कर देंगे। उसके बाद आपने
हाईएस्ट टू लोएस्ट जाना है, ठीक है। अब मास्टर्स के बाद जिस तरह जिन लोगों ने 4 इयर्स का जो है बीएस ऑनर्स किया हुआ है वो तो बीएस ऑनर्स के बाद डायरेक्ट इंटरमीडिएट के ऊपर जाएंगे, और जिन्होंने बीएस 4 इयर्स के अलावा बैचलर किया हुआ मींस कि उन्होंने पहले बीए किया और फिर उन्होंने एमएससी की, तो वो बैचलर्स की यहाँ पर डिग्री ऐड करेंगे। इसी तरह ही हम यहाँ पर इंटरमीडिएट की डिग्री ऐड करेंगे और यहाँ पर डिग्री टाइटल हम देंगे जनाब, अब मैंने एफएससी की हुई है, जिसने एफएससी नहीं की एफए किया है वो यहाँ पर एफए लिखेगा, जिसने डिप्लोमा किया है वो यहाँ पर अपने डिप्लोमे का डीएई नेम रखेगा, ठीक है। यहाँ पे हम मेजर सब्जेक्ट में रखूंगा उसको मैथ, और इसकी मैं रिजल्ट की जो है वो डिक्लेरेशन डेट इसको यहाँ पे दूंगा जी मई की 7, ठीक है जी। उसके बाद जो है ना मैं यहाँ पर ऑब्टेन मार्क्स उसके अंदर रखूँगा 900, और टोटल मार्क्स यहाँ पर मैं दूंगा 1100, और इधर मैं दूंगा जी ग्रेड उसको ए, और यहाँ पे बोर्ड लिखूँगा 22 कराची, ठीक है जी, लाहौर। ले जी मेरी एक और डिग्री ऐड होगी जनाब। अब इसी तरह ही आप अपनी तीसरी डिग्री को भी ऐड करेंगे, और यहाँ पर अगर आपकी कोई ऐसी जॉब है जिस जॉब से रिलेटेड उन्होंने कोई एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड किया हुआ है, तो आप अपनी जॉब का यहाँ पर एक्सपीरियंस देंगे। आप जिस डेजिग्नेशन पर जहाँ भी काम करते रहे हैं आप उस डेजिग्नेशन का नाम लिखेंगे, उस डेजिग्नेशन की ऑर्गेनाइजेशन नेम जो होगा, मीन्स कि जो उसका अब किसी ने वापडा के अंदर एम्प्लॉयमेंट किया है तो अपना डेजिग्नेशन जो है ना ऑर्गेनाइजेशन जो है वो वापडा करेगा। अगर किसी ने गुल अहमद के अंदर जॉब की हुई है या किसी ने निशात के अंदर जॉब की हुई है तो वो अपना ऑर्गेनाइजेशन नेम लिखेगा। फिर उसके बाद वो अपनी जो है ना जॉब सिटी लिखेगा कि उसकी जॉब किस सिटी में थी, लाहौर में थी, पेशावर में थी, कराची में थी, ठीक है जी। उसके बाद नेचर ऑफ जॉब एक्सपीरियंस, मतलब कि उसकी जॉब किस टाइप की थी, ठीक है जी, और नेचर ऑफ जॉब क्या था, ठीक है। उसके बाद यहाँ से वो सिलेक्ट करेगा कि उसका जो है ना अल्लाह आपका भला करे, उसका जो एक्सपीरियंस है वो किस दिन से स्टार्ट हुआ था, मीन्स के 2018 से लेके जनवरी 2021 तक है। तो अब यहाँ पर हम लिखेंगे जी फरवरी, और 2020 के फरवरी से 26 से शुरू हुआ और 2021 की टुडे तक है, ठीक है जी। जब हम इसको ऐड करेंगे तो ये जी ये आ गया। अब यहाँ पर मैं लिखता हूँ सीनियर डेप्टी अकाउंटेंट, ठीक है जी, डेप्टी अकाउंटेंट। उसके बाद जनाब मैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन का नेम लिखता हूँ यहाँ पर अकाउंट ऑफिस। उसके बाद मैं यहाँ पर अपनी जॉब सिटी लिखता हूँ लाहौर। उसके बाद मैं नेचर ऑफ एक्सपीरियंस लिखता हूँ अकाउंट्स या आईटी, ठीक है जी। इसको मैं ऐड कर देता हूँ। अब जैसे ही मैं इसको ऐड करूँगा तो ये मेरा जनाब एक्सपीरियंस की टाइम लिमिट आ गई है, और उसके बाद ये सारा जो है ना मेरा वो आ गया है। उसके बाद अगर आप कोई और एक्सपीरियंस ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पर ऐड करेंगे। इसी तरह ही आपने आगे चलते हुए अपने CNIC की फ़ोटो यहाँ से चूज़ फाइल करके अपने कंप्यूटर से सिलेक्ट करनी है, जो कि सॉफ्ट फॉर्म के अंदर आपके पास पहले पड़ी होगी। उसको सिलेक्ट करके आपने ओपन के ऊपर क्लिक करना है, और आपकी फाइल्स जब ये तीनों सिलेक्ट हो जाएंगी आपने सेव एंड अप्लाई के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सेव एंड अप्लाई के ऊपर देखिए अब मेरे कुछ जो है ना खाने खाली थे तो मैं उन